guys, welcome or welcome back to my channel. I am Khushi and I am vlogging today after so long. I guess after 3-4 months, and I was just so busy with my exams and everything. Today my exams got over. आज मेरा last exam था and it went well. But now I am going on a trip with my family and also ये trip मेरी इस year की पहली trip होगी, like a trip. So yeah, आई एम वेरी एक्साइटेड. इस साल तो हम शुरू से ही इतना बिजी रहे हैं, पता है कभी कुछ था. हम कहीं पे घूमने ही नहीं जा पा रहे थे, बट फाइनली वी आर गोइंग ऑन द माउंटेन्स. सो या आई एम एक्साइटेड, आई एम प्रिटी एक्साइटेड. सो अभी आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड लेट्स डू पैकिंग. लाइक मैं पेपर देकर आई थी, आई स्लेप्ट फॉर 2 hours. उसके बाद आई वॉश्ड माई हेयर एंड ऑल्सो मैंने अपने कपड़े ट्रायल करे. और अभी भी आई हैव टू डू पैकिंग. मैंने सिर्फ कपड़े निकाले हैं, अभी मुझे बहुत सब चीज़ें निकालनी है, लाइक मेकअप एंड स्लीपर्स वगैरह भी मेरे को देखने हैं मैं क्या पहनूंगी. ऑल्सो आई एम मेकिंग क्रिस्पी कॉर्न्स टुडे. सो आई डोंट नो, मेरा आज पेपर ख़त्म हुआ है, मेरा सब करने का मन कर रहा है, सब. तो मैंने एक क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी देखी थी एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई इट. सो मैं अभी वो भी ट्राई करने वाली हूँ, तो लेट्स डू दैट. तो बेसिकली मैं क्रिस्पी कॉर्न बनाने वाली हूँ इन एयर फ्रायर. आई एम नॉट गोइंग टू फ्राई इट. सो अ काइंड ऑफ अ हेल्दी क्रिस्पी कॉर्न आई एम मेकिंग. अब मुझे उसके लिए थोड़ी सी अनियंस को चॉप करना है एंड शिमला मिर्च को चॉप करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं. ये स्वीट कॉर्न्स बॉयल हो चुके हैं, सो इतने मैं उसको पहले एयर फ्रायर में रख देती हूँ एंड देन आई चॉप. Here are my boiled sweet corns. अब इसके अंदर I'll put some मसाले, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, पेरी पेरी मसाला एंड आमचूर पाउडर फॉर दैट चटपटा एंड कॉर्न स्टार्च. I will also put चाट मसाला in it. So yeah. बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे. ये मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है एंड आई जस्ट विश कि ये अब क्रिस्पी होकर ही बाहर निकले. सो या मीनवाइल जो मैंने कपड़े ये निकाल रखे हैं सारे, इसको मैं तय करके अपने सूटकेस में रख देती हूँ और बाकी का काम कर लेती हूँ. अभी उसमें टाइम लगेगा वैसे भी. सो लेट्स डू दैट. Okay, so it's 9:45 in the night and we are planning to leave like by 10:30 because हमने प्लान किया कि हम रात का डिनर भी बाहर ही करेंगे. So हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं and I'm getting ready for that. Also जो वो sweet corn थे, I forgot to shoot but sweet corns were not great. पता नहीं क्या गलती हुई बट वो क्रिस्पी ही नहीं हुए एयर फ्रायर में. मैंने अच्छे से रेसिपीज़ वगैरह सब देखी बट मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुए. बट हाँ, मैं उसमें ऑयल डालना भूल गई थी थोड़ा सा, मुझे लगता है उसकी वजह से नहीं हुए. तो मैं यही मान के चलूँगी उसकी वजह से नहीं हुए. बट लाइक क्रिस्पी तो नहीं हुए, तो जो भी बना हमने खा तो लिया बट वो क्रिस्पी नहीं हुए थे. सो एक बार और ट्राई करेंगे बाद में कभी. एंड नाउ लेट्स गेट रेडी. बाय द वे, आउटफिट फॉर द रोड ट्रिप इज दिस टॉप एंड दिस ब्लैक लेगिंग and थोड़ा सा blush and थोड़ा सा lipstick and we'll go. So yeah, by the way, I am going to Palampur. Yes, I am going to Palampur and इतना last minute ये प्लान बना है पालमपुर का. I can't even tell you. I guess हम पिछले 7-8 दिन से सोच रहे हैं कहीं तो जाने का मन है, पर कहाँ जाए. पहले ऋषिकेश हो रहा था कि ऋषिकेश चलते हैं, बट वहाँ पे इतनी भीड़ है और होटल्स भी नहीं मिल रहे थे, काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक थे, इसलिए वी ड्रॉप दैट प्लान. एंड एकदम से लाइक परसों हमें पालमपुर का ऐसे लगा कि पालमपुर चलते हैं. वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है एंड होटल्स भी मिल गए हमें आराम से. और हम कभी गए भी नहीं है ऋषिकेश. हम पहले एक बार गए भी हुए हैं, लास्ट ईयर हम ऋषिकेश गए थे, बट हम पालमपुर तो एक बार भी नहीं गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरा माउंटेन्स पे जाने का बहुत ज़्यादा मन था. सो वी आर गोइंग एंड वी आर डूइंग अ रोड ट्रिप्स तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है. सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड टू गो. सो या
लेट्स गो। took a dinner break right now. It's 11:30. देखो पीछे पहाड़ भी है, सुंदर आ रहा है। हमारा पहला स्टॉप है ज्वालाजी मंदिर एंड हमने यहाँ पे एक रूम लिया है टू गेट फ्रेशन अप और फ्रेश होके हम जो मंदिर दर्शन करने जाएंगे। सो आई गॉट रेडी, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड बहुत अच्छी धूप आ रही है। दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, भीड़ भी नहीं थी मंदिर में आज। और अब हम वापस जा रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम जाएंगे पालमपुर। वाओ हाउ क्यूट, ये बड़ा हाउ क्यूट, जिस तरीके से हाँ बोल रहे हैं, लाइक हाँ बोल रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट क्यूट लग रहा है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, पार्किंग है ना, एक बार रिसेप्शन पे पूछ ले। तो हमारी ना कार अभी बाहर खड़ी है, किसी को भेज सकते हो अंदर के लिए? एक्चुअली वो बहुत स्टीप है। खुशी देखो, खुशी कर रही हूँ। आई लव द व्यू फ्रॉम द होटल, इट्स इनसेन, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। फाइनली हमें रूम मिल गया है। हमने 2 सुपीरियर रूम्स बुक करे थे विद अ व्यू, बट हमें एक ही सुपीरियर रूम मिल रहा था विद अ व्यू, दूसरा वॉज नॉर्मल रूम एंड व्यू भी नहीं था उसके अंदर कुछ भी। तो वी टॉक्ड, तो उन्होंने हमें एक अपग्रेडेशन दे दिया एक रूम में, बट वो रूम दूसरी बिल्डिंग में है, तो हम थोड़ा दूर हो गया। लाइक मम्मी पापा का रूम और हमारा रूम थोड़ा सा अलग अलग बिल्डिंग्स में है, बट इट्स ओके, इतना भी दूर नहीं है, बट दोनों रूम थोड़े हमें सही मिल गया। तो नाउ इट्स टाइम फॉर अ रूम टूर। Let's do a room tour. We enter from here and as we walk in, यहाँ पे table chair, we have a mirror, almirah, then on the right side we have washroom, उसके बाद
वी हैव अ, एक तो ये बहुत अच्छा बड़ा रूम है, स्पेशियस रूम है. वी हैव अ बेड, टेबल चेयर एंड टीवी, देन वर्किंग डेस्क एंड द मेन पार्ट इज द व्यू, लाइक जिसके लिए हमने रूम स्पेशली लिया था. ऑल्सो इसके अंदर बालकनी भी है. मतलब यहाँ पे टेबल चेयर पड़ा हुआ है एंड बालकनी है यहाँ पे, लाइक इतनी सुंदर सी बालकनी है. यहाँ पे अपना सुबह सुबह और रात को या शाम को आराम से बैठ के व्यू एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा. लाइक आई लव द व्यू, आई लव्ड द व्यू, आई लव द होटल ऑल्सो, काफ़ी अच्छा है. अभी तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. सो द प्लान फॉर नाउ इज़ सबसे पहले सोना, कम से कम 3-4 घंटे सोना, बिकॉज हम पूरी रात नहीं सो पाए, 1 मिनट भी नहीं सो पाया, हम बहुत ज़्यादा थक गए सारे. अभी हम सारे सोएंगे एंड शाम को फिगर आउट करेंगे हम कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज हमने इस ट्रिप के लिए कोई आइटनरी नहीं बनाई है ना. एंड मोमेंट ट्रिप बना था ये, तो लिटरली हमने बस थोड़े फेमस अट्रैक्शंस देखी है कि क्या क्या है. अब हमें आइटनरी बनानी है, तो हम देखते हैं किस तरीके से क्या फिगर आउट करते हैं. हमारे पास यहाँ पे आज का दिन है, कल का दिन है और परसों की आधी सुबह है. दैट्स इट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. बट सोने से पहले लेट्स हैव सम लंच बिकॉज आई एम हंग्री एंड इट्स ऑलरेडी 1:19. आई हैव चेंज्ड एंड मैं मम्मी पापा के रूम में जा रही हूँ. ऑल्सो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है बिकॉज पालमपुर इज़ बेसिकली फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स. तो यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. एंड आवर मोटिव टू कम पालमपुर वॉज कि टू अवॉइड द क्राउड बेसिकली. एंड आई थिंक वी हैव अवॉइडेड द क्राउड बिकॉज हम यहाँ पे आए तो हमें बिल्कुल जाम नहीं मिला कहीं भी. हाई गाइज, सो इट्स 5 in the evening एंड वी जस्ट वोक अप. हम आराम से 1.5 hour को सोया एंड बहुत अच्छी नींद आई. सो नाउ इट्स प्लान टू गो आउट एंड हमने सोचा है कि लेट्स एक्सप्लोर मार्केट्स टुडे पालमपुर की, बिकॉज हम और कुछ तो आज कर नहीं पाएंगे. शाम को काफ़ी चीज़ें बंद हो जाती है जो हमें करनी है. सो आज हम मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे. वी आर हेयर स्टेइंग एट द होटल जस्टा एंड यहाँ से मार्केट्स जो है अप्रॉक्स half an hour or 40 minutes away है. That's also by vehicle, not by walk. फेमस मार्केट्स लाइक लामा मार्केट, सुभाष चौक मेन मार्केट, यहाँ पे ये 3 मेन मार्केट्स है. तो लामा मार्केट बेसिकली फेमस है अपने कल्चरल शॉल्स, वूलन शॉल्स के लिए एंड हैंड क्राफ्टेड चीज़ों के लिए. एंड जो सुभाष चौक है इट्स लाइक अ मॉल रोड, नॉट अ प्रॉपर मॉल रोड बट इट्स लाइक अ मॉल रोड, जहाँ पे यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड यू कैन ट्राई एंड काफ़ी तरीके के एंड काफ़ी अलग अलग कैफ़ेज़ है इधर यहाँ पे. एंड बाकी मेन मार्केट है दैट ऑल्सो लाइक फॉर शॉपिंग एंड ईटिंग फूड. सो या that's a plan to explore the markets today. Now I am getting ready to go out. Let's get ready. I am ready. This is my OOTD for the evening and very casual fit ताकि हम आराम से shopping and market घूम पाए. So let's go. I just googled यहाँ पे जो लामा मार्केट है वो बेसिकली मंडे को क्लोज होती है एंड आज मंडे है. बट सुभाष चौक जो है वो खुला होता है और बाकी जितनी भी मेन मार्केट है, लामा मार्केट है, सुभाष चौक है और जितना भी मार्केट स्पॉट है वो बेसिकली बहुत 200 मीटर 300 मीटर अराउंड ही है आसपास. तो सारा मतलब वॉक का ही रास्ता है, तो हम बेसिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं पैदल. बस वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, उसके बाद सारा पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओह वाह, राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा. शुरू में चल कर आए तो लगा चल लेंगे. लास्ट के 500 मीटर या तो पूरी खड़ी उतराई या पूरी खड़ी चढ़ाई. उतराई तो हो जाती है, चढ़ाई सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा. बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ही खड़ी. आज तो पूरी मार्केट ही बंद है. हमारा थोड़ा पोपट सा होता है बट अब हम कुछ खा लेते हैं. दिन में भी हमने कुछ खास खाया नहीं था.
मार्केट में सिर्फ विशाल मेगा मार्ट खुला हुआ था, तो हम यहीं आ गए। और मैं कभी गई भी नहीं हूँ विशाल मेगा मार्ट, पर हमने यहाँ आकर जो कपड़ों की शॉपिंग करी है दोबारा से, इनसेन। पर पूरी मार्केट और तो बंद ही है, मतलब कुछ यहाँ का लोकल तो हम खरीद ही नहीं पाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब अगले हम 2 दिन जो है आ भी पाएंगे। बट आई विल ट्राई कि हम आ पाए, बिकॉज मुझे एक पालमपुर की फ्रिज मैग्नेट लेनी है। रेस्टोरेंट से हमने सिद्धू और ब्राउनी ट्राई करी, एंड आई किड यू नॉट, दे वर टू टेस्टी। आई स्वेयर, मैंने सिद्धू एक बार पहले भी ट्राई किया, दैट वाज इन दिल्ली, बट वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ का था। ऑफकोर्स यहाँ का ऑथेंटिक है, इसलिए यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, बट वेरी टेस्टी। और ये जो कैफ़े था, जॉय कैफ़े या रेस्टोरेंट, ये सुभाष चौक से बिल्कुल नीचे उतरते ही यहाँ पे, दैट वाज सुभाष चौक, और यहाँ से ऐसे नीचे आते ही हो रहा। अब हम जा रहे हैं होटल। हमने वॉक तो इतनी करी थी ताकि हम मार्केट घूम पाए, पर जो नहीं घूम पाए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर वॉक करके भी मज़ा आया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, लाइक ऐसे थोड़ी मीठी मीठी सी ठंड हो गई है, नाइस। दिन में तो गर्मी थी, बट अब तो सही हो गया।